दुनिया में हर इंसान अपने जीवन में शांति की तलाश करता है, परंतु हमें अक्सर यह समझ नहीं आता कि शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। दिन रात की दौड़, जिम्मेदारियों का बोझ और भविष्य की अनिश्चितताएं हमारे मन को बेचैन कर देती हैं। हम चाहे कितनी भी सफलता हासिल कर लें, अगर भीतर की शांति न हो तो सब व्यर्थ लगता है। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे कि कैसे हम दुनिया की चिंता को छोड़ सकते हैं और अपने जीवन में शांति पा सकते हैं। चिंता से मुक्त जीवन जीने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि चिंता केवल मन की एक स्थिति है और इसे बदलना हमारे अपने हाथ में है। शांति की तलाश बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर करनी होगी। बहुत समय पहले सिद्धगिरी नामक एक राज्य था जो सुंदरता और समृद्धि से भरपूर था। इस राज्य के राजा का नाम आदित्य था। आदित्य अपने राज्य का प्रबंधन करने में अत्यंत सक्षम और समझदार थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके मन में संसार की चिंताएं बढ़ने लगीं। राजा आदित्य हर समय राज्य की सुरक्षा, संपत्ति और प्रजा की खुशी को लेकर चिंतित रहते थे। वह सोचते थे कि यदि उनके राज्य पर कोई संकट आ गया तो उनका क्या होगा। आदित्य को नींद नहीं आती थी और उन्हें हर दिन एक नए तनाव का सामना करना पड़ता था। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखने लगी थीं और उन्हें शांति का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। राजा अपने मंत्रियों से इस बारे में चर्चा करते, लेकिन कोई भी उनके मन की व्याकुलता को दूर नहीं कर पाता। राजा आदित्य की चिंता जब असहनीय हो गई तो उनके मंत्री ने उन्हें एक संत के बारे में बताया जो पहाड़ों की तलहटी में एक आश्रम में रहते थे। उनका नाम था संत शांतिनाथ। संत शांतिनाथ के बारे में कहा जाता था कि वह गहन ध्यान और आत्म साक्षात्कार के ज्ञाता थे। उनकी शिक्षाओं से कई लोग संसार की चिंता को छोड़कर शांति प्राप्त कर चुके थे। राजा ने तय किया कि वह संत शांतिनाथ से मिलेंगे और उनसे इस चिंता के समाधान के बारे में पूछेंगे। उन्होंने अपने कुछ सेवकों के साथ संत शांतिनाथ के आश्रम की यात्रा करने का निर्णय लिया। राजा आदित्य और उनके सेवक पहाड़ियों के मार्ग से होते हुए संत शांतिनाथ के आश्रम पहुंचे। आश्रम का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर शांति और सादगी का माहौल था। संत शांतिनाथ एक साधारण कुटिया में रहते थे और उनके शिष्य ध्यान कर रहे थे। राजा आदित्य ने आश्रम में प्रवेश किया और संत शांतिनाथ को प्रणाम किया। संत शांतिनाथ ने राजा आदित्य को देखकर मुस्कुराया और कहा, राजन, मैं जानता हूं कि आप संसार की चिंता से पीड़ित हैं। आप यहां शांति की तलाश में आए हैं, लेकिन आपको शांति तभी मिलेगी जब आप अपने भीतर की यात्रा करेंगे। संत शांतिनाथ ने राजा आदित्य को एक साधारण जीवन जीने की सलाह दी। उन्होंने कहा, राजन, संसार की चिंता तब तक नहीं जाएगी जब तक आप उससे खुद को अलग नहीं करेंगे। जो चीजें अस्थायी हैं उनसे बंधन जोड़ना ही चिंता का कारण है। संत ने राजा को ध्यान की विधि सिखाई और उन्हें संसार की चंचलता को देखने का नया दृष्टिकोण प्रदान किया। संत शांतिनाथ ने कहा, ध्यान से मन की शांति प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसके लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक है। राजा आदित्य ने संत शांतिनाथ की सलाह का पालन करना शुरू किया। वह रोज ध्यान करते, लेकिन उनके मन में संसार की चिंताओं के विचार आते रहते। वह सोचते, अगर मैं ध्यान में बैठा हूं तो राज्य का क्या होगा? क्या कोई हमला कर देगा? क्या मेरी प्रजा खुश है? इन विचारों से उनका ध्यान भटकता रहता और शांति का अनुभव नहीं हो पाता। संत शांतिनाथ ने राजा से कहा, राजन, आपका मन अभी तक संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हुआ है। जब तक आप इन बंधनों को नहीं छोड़ेंगे, शांति प्राप्त करना असंभव है। आपको अपने मन को अनुशासित करना होगा। संत शांतिनाथ ने राजा आदित्य को आत्म जागरूकता के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, राजन, संसार की वस्तुएं अस्थिर हैं। धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। आपको अपने भीतर की स्थायी शांति को खोजना होगा। राजा आदित्य को समझ आने लगा कि शांति बाहरी संसार में नहीं बल्कि उनके अंदर है। संत ने उन्हें सिखाया कि आत्म जागरूकता से ही संसार की चिंता को त्यागा जा सकता है। राजा ने इस शिक्षा को अपनाया और धीरे धीरे अपने विचारों पर नियंत्रण करना शुरू किया। एक दिन राजा आदित्य के राज्य पर एक बाहरी आक्रमण हुआ। राजा चिंतित हो गए
लेकिन उन्होंने संत शांतिनाथ की शिक्षाओं को याद किया और शांति से स्थिति का सामना किया। उन्होंने अपनी प्रजा को संगठित किया और आक्रमणकारियों का सामना करने का निर्णय लिया। संत की शिक्षाओं ने राजा को संकट के समय में धैर्य और शांति बनाए रखने में मदद की। इस अध्याय में राजा की चिंता और शांति के बीच संघर्ष का गहरा वर्णन किया गया है, जहां उन्होंने संत की शिक्षाओं का पालन करते हुए राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। राजा आदित्य ने आक्रमण के बाद संत शांतिनाथ से पुनः मुलाकात की और उन्हें बताया कि उन्होंने संकट के समय में भी शांति प्राप्त की। संत शांतिनाथ ने कहा, राजन, आपने शांति प्राप्त करने का पहला चरण पार कर लिया है, लेकिन अब आपको संसार से पूरी तरह मुक्त होना होगा। संत ने राजा को बताया कि संसार से मुक्ति केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि मन के विचारों से होनी चाहिए। राजा ने ध्यान की गहराई में उतरकर संसार की चंचलता को त्यागने का प्रण लिया। कई वर्षों की साधना और ध्यान के बाद राजा आदित्य ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने संसार की अस्थिरता और मन की चंचलता को पूरी तरह से समझ लिया। अब राजा आदित्य को कोई चिंता नहीं सताती थी। वह शांति से अपने राज्य का प्रबंधन करते और अपनी प्रजा के साथ भी यही ज्ञान साझा करते। इस अध्याय में राजा की आंतरिक यात्रा और आत्मज्ञान की गहनता का वर्णन किया गया है। राजा आदित्य ने अपने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित कर दी थी। उनकी प्रजा भी अब संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी। राजा ने संत शांतिनाथ की शिक्षाओं को पूरे राज्य में फैलाया और हर व्यक्ति को ध्यान और आत्म जागरूकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी राजा आदित्य की संसार की चिंता को छोड़कर शांति प्राप्त करने की यात्रा का वर्णन करती है। संत शांतिनाथ की शिक्षाएं यह संदेश देती हैं कि शांति केवल भीतर की यात्रा से प्राप्त की जा सकती है और संसार की चंचलता को त्याग कर ही मनुष्य सच्ची शांति पा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।